यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी बोले, हमारी पार्टी या हमारी सरकार किसी भी हालत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब 4 साल पहले ही लॉ कमीशन ने कह दिया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण को तेज करने को लेकर इस तरह का काम कर रही है। विजय चौधरी ने कहा कि इससे किसी को क्या फायदा होगा, इससे किसी धर्म को कोई फायदा नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नियति है कि वह सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण करे। उन्होंने कहा कि इसके समर्थन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीतन राम मांझी के द्वारा नीतीश कुमार ने फिर एनडीए में जाने पर और तेजस्वी यादव को धोखा दिए जाने पर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान। जब महागठबंधन में थे तब उन्होंने तेजस्वी यादव को यह सलाह क्यों नहीं दी थी? तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है, मांझी जी कहां से आ गए? उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांझी जी यह तो बोल रहे हैं जब उन्हें अमित शाह से मिलने का समय मिल गया है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल किए जाने पर विजय चौधरी ने कहा कि यह तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार सभी चीज़ों को बदल देगी या तो खत्म कर देगी। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आजकल जानबूझ के फिर से एक बार उठाई गई है, हम लोगों का तो स्पष्ट मानना शुरू से रहा है कि इसको समर्थन देने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बात भी तो इस देश की जनता देख ही रही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है और कैसे एक बार फिर से लॉ कमीशन यानी विधि आयोग जो है उसके माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर से देश में गरमाया जा रहा है। लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर भी, संगठन के तौर पर भी, हर धर्म के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये समझने की बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार के द्वारा विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों की राय जानकर समीक्षा करके परामर्श देने का अनुरोध किया गया था या निर्देश दिया गया था और लॉ कमीशन ने सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सारे तथ्यों की समीक्षा करके सभी पक्षकारों की राय जान के उनसे राय शुमारी करके उसने बाजाबता विधिवत रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी और उसमें लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि जो रिपोर्ट 2018 में, आज से मात्र 4-5 साल पहले लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट बता दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के न आवश्यकता है इस देश में और न वो वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, यही लैंग्वेज है उसी विधि आयोग के द्वारा जिसके माध्यम से फिर से एक बार इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश हो रही है। उसी ने जब 4 साल पहले ये रिपोर्ट सरकार को दे दी है कि ये मुद्दा न तो इसकी आवश्यकता है और न ही ये वांछनीय है, तब आखिर इस 4 साल में क्या बदल गया है? कौन सी सामाजिक संरचना बदल गई है या किस धर्म के संविधान में यह बात निहित है? संविधान कहता है कि विभिन्न धर्म के लोगों को अपनी सामाजिक रीतियों और प्रथाओं के अनुसरण करने की आज़ादी हो। तब 4 साल पहले विधि आयोग ने भी, लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दिया है कि न इसकी आवश्यकता है और न ये वांछनीय है, नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। जब फिर 4 साल के बाद बिना किसी कारण के इस बात के लिए पूरे देश में फिर से राय मांगने की क्या आवश्यकता है? इसका तो मतलब सिर्फ राजनीतिक हो सकता है।
कि आज जब सभी मजहब के लोग अपने अपने सामाजिक परंपराओं रीतियों का सहजता और सफलता से अनुसरण और मतलब उसके हिसाब से अपना काम चला रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, न किसी को कोई परेशानी है, तब जानबूझ के इस तरह के मामलों को उठाकर ये सांप्रदायिक विवाद और तनाव पैदा करने की कोशिश, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो सकती है। अब जब बात नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के बीच का है तो फिर उस समय मांझी जी क्यों परेशान हो रहे हैं? और वो तो साथ थे, तब तो उनको सलाह भी देते, लेकिन ये सलाह, ये सोच उनकी तो जब अमित शाह से टाइम मिल गया है तब उनको समझ में आ रही है। ये बात महागठबंधन में थे तब तो तेजस्वी जी को नहीं समझाते थे। इसी से आप इसका महत्व समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो मामला आ गया है